हाउ टू गेट एनी सीमेंट डीलरशिप, मतलब कि किसी भी सीमेंट की एजेंसी लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इंसान का कितना पढ़ा लिखा ज़रूरी होना होता है, कितनी ज़मीन चाहिए होती है, कितने पैसे लगते हैं और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक सीमेंट की एजेंसी लेने के लिए। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग भारत में है, जो कि करीब 10 लाख लोगों को रोज़गार देता है। 10 लाख लोगों को रोज़गार देता है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क सीमेंट का भारत में है, फिर भी ये ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा खपत है सीमेंट की भारत में। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर टोटल हम 6 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप ऐसा कुछ काम स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात अगर आती है तो क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए। देखिए, यहाँ वैसे तो किसी भी सीमेंट एजेंसी के गाइडलाइन में ये बताया नहीं गया है कि भाई आपको इतना क्वालिफ़िकेशन चाहिए ही चाहिए, इतना आप क्वालिफाइड हों तभी आपको एजेंसी दी जाएगी, डीलरशिप दी जाएगी। पर फिर भी अगर अपने तरफ से बात करें तो आपको कम से कम कक्षा 8 से 10 तक तो पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इतना भी अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मुश्किल होगा आपके लिए अपनी एजेंसी को मैनेज करना। पॉइंट नंबर 2, अब आपको ये देखना है कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड किस सीमेंट की है। अब अलग अलग एरिया में अलग अलग सीमेंट्स की डिमांड ज़्यादा होती है। जैसे मैं अगर झारखंड की बात करूं तो उधर डालमिया सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चलता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर बिरला उत्तम बहुत ज़्यादा चलता है। बिरला कंपनी के जितने भी सीमेंट्स आते हैं ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। बिहार के अलग हैं, दिल्ली के अलग हैं, हरियाणा के अलग हैं और पंजाब के अलग हैं। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि आपके स्टेट में, खास करके आपके ज़िले में और उससे भी ज़्यादा आपके एरिया में कौन सा सीमेंट चल रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, अधिकतर लोग यूज़ करते हैं उसको अपने घर को बनाने के लिए। और ये पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके आसपास कोई मिस्त्री रहता होगा जो कि घर बनाता है, आप उनसे पता कर सकते हैं कि भाई आजकल सबसे ज़्यादा डिमांड किस सीमेंट की रहती है। आप जहाँ जहाँ काम करने जाते हैं तो अधिकतर कौन सा सीमेंट मंगाया जाता है। अब आपको उसी सीमेंट की एजेंसी खोलनी है, क्योंकि जो डिमांड है वो प्रोडक्ट अगर आप लोगों को दे रहे हो तो आपकी एजेंसी के चलने के चांसेस 200% हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, उसके बाद आप क्या करें कि अपना जो भी आपका व्यापार होगा उसको आप पंजीकृत करा लें ताकि बाद में कोई झंझट ना हो सके और पुलिस वगैरह आपको तंग ना कर सके और आप अपने आराम से अपना काम कर सकें। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि ऐसा नहीं कराते हैं और वो अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं और बाद में वो अपने काम को अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं और इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, सो इन सीमेंट कंपनियों की जो एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क नंबर, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में टिन नंबर। और ये आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप पास के टैक्स ऑफिस जाकर ये ले सकते हैं और बता सकते हैं कि मैं ये व्यापार स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे ये टिन नंबर चाहिए। अगर आपके पास टिन नंबर नहीं है तो आप सीमेंट की डीलरशिप नहीं ले सकते हैं। ये लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये नंबर। पॉइंट नंबर 5, और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की अब हम बात करते हैं कि ज़मीन आपको कितनी चाहिए और कहाँ चाहिए। तो ज़मीन आपके पास कम से कम 500 से 600 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। अब अलग अलग कंपनियों की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं, पर फिर भी मैं अगर एक आइडिया बताऊं तो आइडिया के तौर पर जो कंपनियां होती हैं उनको ज़मीन चाहिए होती है 500 से 600 स्क्वायर फीट के बीच में। इससे ज़्यादा हो ज़्यादा अच्छी बात है, पर इससे कम है तो नहीं चल पाएगा। तो इतनी ज़मीन तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास ये ज़मीन एक ऐसे एरिया में होनी चाहिए जहाँ पर हैवी व्हीकल्स जा सके, क्योंकि जब आप कंपनी को डायरेक्ट सीमेंट का ऑर्डर दोगे फिर वहाँ से जो सीमेंट आएगा वो ट्रक भर के आएगा, क्योंकि आपका जो सीमेंट है वो आपके पूरे एरिया में सप्लाई होना है। तो वो 2-3 बोरी थोड़ी ना भेजेंगे, वो तो डायरेक्ट ट्रक भेजते हैं। तो जब आपकी ज़मीन एक ऐसे एरिया में होगी जहाँ पर ट्रक अच्छे से जा सके तभी तो वो ट्रक पहुँच पाएगा वहाँ। पॉइंट नंबर 6 एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है और इसमें अर्निंग कितनी होती है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये कंपनियाँ आपसे सबसे पहले जमा करवाती हैं कुछ सिक्योरिटी अमाउंट, जैसे कि 5 लाख या फिर 10 लाख रुपए। और इसके अलावा आपको फिर प्रोडक्ट को, माल को ख़रीदना होता है और उसके बाद वो माल आपके पास आता है, फिर उसको सप्लाई करना होता है अपने एरिया में। अब आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि आपको पेमेंट यहाँ पर किस बेस पर मिलता है। तो आपको मिलता है
पर बैग सेल करने पर, मतलब आप कितने बैग्स को सेल कर पा रहे हो। एक बैग पर हर कंपनी का अलग अलग होता है, पर फिर भी अगर मैं एक अनुमान बताऊं तो एक बैग पर आपको 10 से 20 रुपए मिल जाते हैं। अब आपके पास अगर एक एजेंसी है तो आप दिन में कितने बैग्स बेच पा रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है। पर अगर एक अनुमान बताएं कि आपकी एजेंसी एक अच्छे एरिया में है तो आपके 200 से 300 बैग्स हर रोज़ ज़रूर से ज़रूर बिक जाएंगे, क्योंकि सीमेंट की खपत आजकल हर जगह है। हज़ारों लाखों कंस्ट्रक्शन हर रोज़ होते रहते हैं और बिना सीमेंट के कोई भी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके गाइस, ये वो डिटेल्स थी जिससे कि एक सीमेंट की एजेंसी ली जा सकती है या फिर डीलरशिप ली जा सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप इंस्टाग्राम पर सर्च भी कर सकते हो ANUP_ASK। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।